ऐसा पेन हो रहा था ना धन्वी को कि धन्वी ने ऐसे कांप रही थी। मेरा बच्चा नाना बुड्ढे दुनिया में लोग क्या हो गए, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। धन्वी को बेहोश करके धन्वी ने क्या लगाया है, गुड न्यूज यानी कि प्रेगनेंसी। ये तो सबको दिखा दिया धन्वी ने कि धन्वी की दादी धन्वी के लिए ये ड्रेस लाई है और धन्वी ये पहनने वाली है। नहीं होता परी दीदी को नहीं होता और बस रो कतरो ना ऊपर वो पत्ता जब लग रहा सीखने का नहीं तो आप मतलब गाइस को दिखा रहे हो ना थोड़ा ज्यादा पिनवा से हम छोड़नी और मैं बहुत खुश गई रही पीने सब खूब पीना पिनवा से पहले तो पिनवा से सब खोदत रहनी है तो लग कतला रहला तो एमएल ना पता रहा वो इतना चौक से ना ऊपर का माचिस का मिली है क्या धीरे क्या वो पर वो नहीं ये नहीं हो रहा है बताओ 10,000 रुपए वो ली देखो तो महीना तो ना दे ज्ञान हो गया सब से जहर बन जाता है। गाइस ये बच्चा तो स्ट्रांग नहीं है, ये बच्चा तो रोता है। स्ट्रांग नहीं हो ना, स्ट्रांग हो बताओ तो। हॉस्पिटल में जाके निकल ली तो दर्द आराम हो गए। तो गाइस जब मैं गई तब तो सब बातें थी, फिर मेरे मम्मी पापा बोलते सुबह सुबह पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, टाइम भी नहीं देखा मैंने। और हम भी कोई हॉस्पिटल लेके आए मैं और मम्मी, पता नहीं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती धन्वी को लेके। अभी इतना ऐसा पेन हो रहा था ना धन्वी को कि धन्वी ने ऐसे कांप रही थी और उसके साथ मैं और मम्मी इतना घबरा गए और दांतों से इतना ब्लड आ रहा था, उसके दांत में है बहुत दर्द। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से लेके मैंने 2-3 महीने पहले इसको फिलिंग कराई हुई थी और वो फिलिंग निकल गई थी परसों नरसों। उसके बाद से आज एकदम से ब्लड आने लग गया, इतना दर्द हो रहा है उसको। फिर हम हॉस्पिटल लेके आए। मेरा बच्चा गाइस ये देखो धन्वी को, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो क्या पहना है, अंकल ने पहनाया है, कितना भारी लग रहा है ऐसे। बहुत तारीफ वो बड़ा वो भावे सादे देखो ये देख रही है लाल बाबा बूढ़े है ना, बाबा को चोट लग जाएगा बेटा। बाबा को नहीं करो नहीं, बाबा बूढ़े नहीं है। बाबा मुझसे नहीं है हाँ दादा बुढ़ी है नाक कदे का नाना बूढ़ा है। बोल दे नाना बुड्ढे नामे बोल दे नाना बूढ़ा है हमारा। ना पास पास बुड्ढी है पासी सबसे छोटी, पासी बुड्ढी है। पासी तो सबसे छोटी है। अब उतर मामू बुड्ढे अब उतर हाँ भाई मामू मामा बुड्ढे हाँ मामू नहीं, मामू बूढ़े नहीं है। पारा दीदी बुढ़ी है। ना ये हाँ। उसकी दाढ़ी भी कहाँ क्या हाँ बनाऊं खाना? बना देती हूँ तू जा आराम करे नहीं बना। रख देती हूँ आराम करने से क्या होगा गुरु, ये मेरी 9 दिन नवरात्र कुछ भूखे तो तबाह। करना ही पड़ेगा। जन तो लोग वही काम कर लो ए! चल जो भी करना है सुन कर वो 9 दिन नवरात्र भूखे का बा पिछला बार वो से लेके वो पता ना कहाँ नमक जातो नहीं, एक चम्मच लेके खा के मम्मी बना वो दाल चावल बाप रे बाप। काट दो। पहली बार ऐसा हुआ है लेकिन आज तक कभी घर पे कुछ भी रहता है ना तो मेरे अंदर अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही सब कुछ होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं जैसे पहले इतनी डाउन हो चुकी हूँ कि मेरे अंदर ऐसे उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है चुपचाप आँख बंद करके और लेटी रहूँ, पता नहीं क्यों। पूरा दिन सोई हूँ आज मैं, पूरा दिन सोई हूँ मतलब आँख बंद है दिमाग चल रहा है, ऐसा फील। कह रहे राहुल दीदी अभी तो काम शुरू भी नहीं है, अभी से आप वो हो गए। हाँ सही बात मैं ऐसा होता नहीं है, हमेशा मैं एक्साइटेड रहती हूँ। तो पहली बार ही ऐसा लग रहा है। ये कमेंट आजकल ना बंद कर देना किसी को पढ़ना। पहले ही आपने सोच लिया हाँ 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 खराब है।
आपको पता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अपनी तबीयत को ठीक इसी तरीके से कर सकती हूँ, अपना काम करके। और अब मैं अपना काम करूँगी ताकि मेरी तबीयत मस्त एकदम निकल जाए और मैं अपना वीडियो का शूट करूँगी, क्योंकि अब बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, इतना काम है मेरे पास। और आगे आने वाले 2-3 दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आप सबको पता है पूजा पाठ का समय होगा। तो ये मुझे अभी कैसे भी करके इन चीज़ों को इधर ही निपटा के और बिल्कुल फ्री होके, पूरा माइंड एकदम फ्री करके पूजा पाठ पे ध्यान देना है। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या शूट करना है, ये क्या है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। चलो गाइस काम करते हैं। तो 20 तो दिए ओ तो फिटिंग करा दिए बोल रही हां एक क्या? तो देख कर भी तो उसको बोली थी छाटने के लिए, तो फाइल फिर नहीं छाटी। वो आएंगे मैं हमारा मेहमान है तुम्हारे पास? खरीदाएगा? नहीं खैर हफ्ता दिन लोग रहेंगे घर में है ना रहो? यार कब कब किसके पास हो सारे पता ही नहीं चल रहा मुझे। मैं रुठिया यार मनाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग मेरी शक्ल देख रहे होगे, पता नहीं यार क्या ही हो गया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। और पता है पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे घर में ऐसा कुछ है और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब मैं कल डॉक्टर के पास गई और वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, वरना मैं इतना वो नहीं करती, मैं इग्नोर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें होती है ना तो मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन कल ना इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं डॉक्टर के पास धन्वी को लेके गई, फिर खुद को दिखाया। उसके बाद से मतलब मेरी ना आंखें ऐसे खुल नहीं रही है, इतनी ऐसा लग रहा है बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं बॉडी में, ऐसा हो गया है अचानक से। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, परसों पूजा है और 2 दिन पहले से मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वरना मैं हर चीज़ के लिए कितना सुपर डुपर एक्साइटेड रहती हूँ, हर चीज़ के लिए। मम्मी भी ये तो आज ही मॉर्निंग में बैंगलोर के लिए गए हैं, सुबह इनकी 11 बजे फ़्लाइट थी, अभी फ़्लाइट में ही है। सो ये बैंगलोर निकले हैं, कल आएंगे। और ऑफिस में ना यही होता है, अब कल से पूजा पाठ परसों से है तो छुट्टियाँ ली हैं इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया है कि पहले से ही वो कर दिया है, पहले से मतलब जो भी काम है वो निपटाया है पहले से। और बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं जाऊंगी अपने यहाँ पे क्योंकि मुझे धम्मी के दांत दिखाने हैं। कल जहाँ पे मैं गई थी जेपी हॉस्पिटल, कभी कभी मुझे लगता है ना जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा ऐसा टिटिमा बता देते हैं ना कि मुझे लग रहा है इससे और मैं कल से बीमार हूँ इस चीज़ को सोच सोच के। और कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस बताया उन्हें, धन्वी के कैविटीज़ लग गए हैं दांतों में जिसकी वजह से मैंने फिलिंग कराई थी। आजकल इतनी धांधली हो गई है, इतनी धांधली कि मतलब समझ नहीं आ रहा यार दुनिया में लोग क्या हो गए हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। आपको पता है धन्वी की जब मैंने फिलिंग कराई थी आज से सिर्फ 1 या 2 महीना पहले 10,000 समथिंग अमाउंट लगा था इतने छोटे बच्चे का। बट मुझे भी लग रहा था कि ठीक है बच्चा है, पैसे इतना ले रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छा ही करेंगे, तो मैंने भी दे दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने फिलिंग ऐसी की कि 2 महीने में फिलिंग निकल गई और अजीब सब कुछ, मतलब इतना अजीब किया कि कल जब मैं उस डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि फिलिंग तो हुई ही नहीं है, आपका पागल बनाया है, पैसे लिया है। जो बहुत बुरा लगा, पता है मैं मतलब बच्चा है मेरा, पैसों के लिए यार किसी के साथ भी आजकल कोई कुछ भी करने को तैयार है, सिर्फ पैसे के भूखे हैं लोग इस दुनिया में आजकल, ऐसा हो गया है। फिर कल जब मैं वहाँ गई उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस बताया बिकॉज धन्वी की कैविटीज़ की वजह से ना जो दांतों के मसूड़े होते हैं नस, वहाँ तक कैविटी चली गई है। तो जिसको पूरा एंथीसिया ओटी में ले जाके धन्वी को बेहोश करके और उसके बाद वो सारा जो ट्रीटमेंट है धन्वी के दांत का होने वाला है, ऐसा उन्होंने कल मुझे बोला। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि धन्वी अभी छोटी है और वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगी बिकॉज धन्वी के दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सो उन्होंने लास्ट मुझे ऑप्शन यही बोला कि ऐसे करना पड़ेगा और आपको एडमिट करना पड़ेगा 1 दिन के लिए ओटी में ले जाके। मतलब इतना लंबा प्रोसेस बता दिया ना, इतना छोटा बच्चा। इसी चीज़ से मेरा आधा ज़्यादा टेंशन में मेरा दिमाग खराब हो गया कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं कराऊंगी। सो एक मेरे यहाँ पे डॉक्टर है, अभी मैं वहाँ पे धन्वी को लेके जाती हूँ एंड वहाँ पे देखती हूँ कि कैसे क्या होता है। क्योंकि पहले भी वहाँ पे धन्वी को दिखाया है तो मेडिसिन से एक दांत में धन्वी को आराम मिल गया है, तो शायद वहाँ पे जाएं तो फिर से उसको आराम मिल,
तो मैं वहाँ पे अभी लेके जा रही हूँ थोड़ी देर में। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि निकलेंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे। बट देखते हैं, अभी मैं अपना मेडिसिन वगैरह खाऊंगी। और प्लीज़ मेरे को शक्ति दे भगवान, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ मन एकदम डाइवर्ट हो गया, अजीब सा हो गया है, बिल्कुल ही मतलब लो, एकदम अजीब सा फील हो रहा है। शक्ति देवी पूजा का सारा सामान नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, पता नहीं कैसे होगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस, धनवी पूजा की तैयारी कर रही है। ये देखो धनवी ने क्या लगाया है, क्या है ये? मेहंदी लगा लिया आपने मेहंदी, देख रहे हो आप? मम्मा का काम बड़ा है। ये हाथ दिखाना, अपने कितना गंदा किया है हाथ अपना, छी। अब आपका दांत दर्द ठीक है? अब दांतों में दर्द नहीं हो रहा है? हो तो रहा है, नहीं, अभी तो दवाई दिया है मम्मा ने। तब नहीं दर्द हो रहा। नहीं हो रहा है। नहीं। अभी मैं रूम में लेटी हुई थी और लेटे लेटे मैं गुड न्यूज़ वाले ब्लॉग का कमेंट पढ़ रही थी, और उसके अलावा मैंने 2-3 रिएक्शन चैनल्स के रिएक्शंस भी देखे, और मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि पता नहीं क्यों गुड न्यूज़ को सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ से वो किया जाता है कि गुड न्यूज़ यानी कि प्रेगनेंसी। बट ऐसा नहीं होता है गाइज, उसके अलावा भी गुड न्यूज़ होता है, और इसलिए मैं बीमार नहीं हूँ। अब मैं वही जब मैं कमेंट देखी ना, तब मैंने सोचा कि यार अभी ऐसा डालूंगी कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत हो रही है, तब तो और लोगों को लगेगा कि हाँ 100% यही गुड न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, नहीं गाइस, प्रेगनेंसी नहीं है। तो क्लियर कर दे रही हूँ, पता नहीं थोड़ा सा, अच्छा वो ये ना हमारी वो है, सोच है ऐसी ना कि हम लोग अगर थोड़ा सा लेडीज आफ्टर शादी बीमार होती हैं या कुछ भी होती हैं तो सबको यही लगता है, तो ये सबका सोच हो जाता है। बट ऐसा नहीं है गाइस, गुड न्यूज़ उस कुछ ऐसा है, कुछ बड़ा है। बट येस, सही टाइम पे वो मैं शेयर करूँगी, आने वाले कुछ महीनों में मैं शेयर करूँगी। दिनों में भी नहीं बोल सकती हूँ, महीनों में शेयर करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना जब चीज़ें आपकी प्रॉपर अभी हो जाए, अभी एक स्टेप हुआ है सिर्फ, ठीक है, पूरा जब चीज़ें अच्छे से लगे कि हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तब शेयर करने में ज़्यादा सही रहता है। तो इसीलिए, और बाकी मैं यही कहूँगी कि वो नहीं, प्रेगनेंसी का नहीं है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ ताकि आगे कमेंट्स ऐसे ना आए। और यार जब होगा तो पक्का ऐसा है थोड़ी है कि आपसे कुछ चीज़ें छिप जाएं, ऐसा कुछ छिपने वाला तो है नहीं। वो ऐसी चीज़ है कि आपको पता चलनी है, हमेशा पता चल जाता है आप लोग को, हम कितना भी हाइड कर लें। जब भी मेरे साथ हुआ है तब भी आपको पता चल चुका है। बट हाँ, होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान किस चीज़ की परीक्षा ले रहे हैं या कुछ, तो इसलिए मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई है अचानक से। कि मम्मी वही कह रही थी कि ज़्यादा चीज़ें सोचो मत, मैं ना स्ट्रेस में आ गई हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेके ना स्ट्रेस में हूँ, शायद इसलिए भी हो रहा है। और फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा। पता है कोई चीज़ ऐसे कर दो कि हाँ ये हो, करा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब चीज़ें करीब आती है ना तब थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। बिकॉज टेंशन इस बात का भी है ना कि 100 में से 10% काम हुआ है, सिर्फ 10%, उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ। तो इसलिए और टेंशन हो रही है कि कैसे होगा सब कुछ, कैसे मैनेज होगा। उसमें ऑफिस भी है, सो जो मतलब पूजा की सामग्री है ना, आपको पता है इतनी लंबी लिस्ट है, और इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं कैसे हम ढूंढेंगे और कैसे होगा, देखते हैं। फिंगर क्रॉस सारी चीज़ें हो जाए, बस ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि नहीं, प्रेगनेंसी का ऐसा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ है जो कि सही समय आने पे मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को।